6.2 का दूसरा सवाल पूर्णतया थेल्स प्रमेय पे आधारित है। किस पर आधारित है? तो आपके सामने एक त्रिभुज है PQR, जिसके अंदर PQ भुजा पर E बिंदु है और PR भुजा पे F बिंदु है। E और F को मिला के EF भुजा बना दी। इस सवाल के 3 पार्ट हैं, 3 सवाल हैं। पहले सवाल हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, तीनों में एक ही बात पूछी है कि क्या ये EF भुजा इसके समांतर होगी। ये कह रहा है क्या EF समांतर होगी QR, ये भुजा इसके समांतर पूछी है। हमने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है और थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर ये भुजा PE बटे में आ जाए EQ के, इन दोनों का जो अनुपात है यानी PE बटा EQ, अगर ये अनुपात PF बटा क्या आ जाए FR के बराबर आ जाए तो ये भुजा इसके क्या होगी? समांतर होगी। ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम का कहना है। तो हम इस सवाल में ये चेक करेंगे कि PE बटा EQ बराबर है क्या PF बटा FR के। अगर ये अनुपात बराबर आ गया तो ये EF भुजा किसके समांतर हो जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि PE बटा EQ कितना है ये अनुपात। तो PE का मान पहले सवाल में 3.9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? और EQ कितना दिया हुआ है? 3। तो आप 3 का 39 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 13। 13 3 39 होते हैं। पॉइंट एक स्थान बाद है तो 1 स्थान बाद, तो 1.3 बटा 1 अनुपात आ गया। समझ गए आप लोग। इसी तरीके से हम इधर वाला अनुपात और निकालते हैं, PF बटा FR। चलो PF बटा FR निकालते हैं। PF कितना है? 3.6। कितना है? और FR कितना है? पॉइंट से पॉइंट हट गया, अगर आप हटाना चाहो तो। अब कितना बचा बोलो? किससे कट रहा है ये? 12 से नहीं कट रहा, सीधा 12 से कट रहा है। 12 दुआ और 12 तिया, यानी कितना आया? 3/2। क्या ये अनुपात बराबर है? अनुपात बराबर है क्या ये? इसका अनुपात तो आया 1.3:1, इसका आया 3:2। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि PE बटा EQ ये अनुपात बराबर नहीं है किसके? PF बटा, यानी यहाँ पे EQ भुजा, यहाँ EQ भुजा जो है QR के, EF किसके? सॉरी EQ नहीं EF जो है वो QR के समांतर नहीं है। किसके समांतर नहीं है? EF जो है वो QR के समांतर नहीं है। यहाँ समांतर क्यों नहीं आई भाई? क्योंकि अनुपात बराबर नहीं आया, अलग अलग आ गया। इसी तरीके से इसी का जो तीसरा सवाल है, दूसरा तो सेम ऐसा ही है, बिल्कुल इसके जैसा है, बस उसमें क्या है कि मान अलग अलग हैं। आप चाहो तो लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं इसी के दूसरे सवाल के अंदर। ये फटाफट मान बताना। PE कितना है दूसरे सवाल में? 4। PE का मान कितना है? और EQ का 4.5 सेमी, PF का 8, ये 9 है, ये 9 सेमी है। तो चलो मान रख देते हैं। अब इसमें चेक करते हैं कितना आता है। हाँ बोलो, PE कितना है? 4। PE बटा EQ कितना है? 4.5। PF कितना है? 8। और FR कितना है? इन दोनों में एक काम करो, आप 2 का भाग कर दो। लग नहीं रहा है, लगा दो 2 का भाग। 2 का भाग 8 का आधा, 9 का आधा। क्या ये अनुपात बराबर नहीं आया है कि नहीं है? बराबर। इसका मतलब अब की बार PE अनुपात किसके बराबर आ गया? ये PE बटा EQ किसके बराबर है? PF बटा। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब EF अब की बार किसके समांतर है? अब की बार EF किसके समांतर है? QR के। तो इस सवाल में ये समांतर हो गई। समझ में आई बात? इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल, पर तीसरे सवाल में एक इसने थोड़ा सा सवाल को पेचीदा बना दिया।
इसने क्या किया, पूरे पी क्यू की लंबाई दी है, पी से लेकर क्यू तक की लंबाई दी है। कितनी दी है ये लंबाई? 1 पॉइंट। इसी तरीके से पी से लेकर आर तक की लंबाई दी है। कितनी दी है? 2 पॉइंट। बीच में इसने पी ई का मान दिया, ये छोटी वाली 0 पॉइंट, और पी एफ ये वाली, इसका कितना दिया है? तो पूरी का दिया, तो क्या हम इसका मान नहीं निकाल सकते क्यू ई का? कैसे निकालेंगे? ये पूरी 1.28 है, इसमें से 0.18 घटा दो, कितनी बचेगी? 1.10। ये दोनों जोड़ के देखो, 1.10 और 0.18 कितनी होगी? 1.28। इसी तरीके से ये 2.56, सीधी भाषा में 2.56 है, उसमें से 0.36 तो इतनी है, तो ये कितनी बचेगी? अरे 2.56 है, उसमें 0.36 ये घटा दो, कितनी बचेगी? ये 2.20 बचेगी। तो ये बचेगी 2.20। अब इनका अनुपात लो, अब इनका अनुपात निकालते हैं। तो पीई बटा ई क्यू, पीई के बटे में लेंगे ई क्यू। पीई कितनी है? 0.18, और ई क्यू कितनी है? अच्छा, पी एफ बटा एफ आर, ये और निकालो। पी एफ कितनी है? 0.36, और एफ आर कितनी है? पॉइंट ऊपर भी 2 स्थान बाद, नीचे भी 2 स्थान बाद काट दिया। पॉइंट ऊपर भी 2 स्थान बाद, नीचे भी 2 स्थान बाद काट दिया। ऊपर वाले में भाग किसका लग रहा है? 2 का लग रहा है। ऊपर कितना आएगा? 9। 110 में 2 का भाग 55। इसमें 4 का लग रहा है, 4 नी में 36, इसमें भी 4 का भाग दोगे 55 आएगा। तो 9/55 आ रहा है, दोनों अनुपात ही। क्या यहाँ अनुपात बराबर आए? तो आप स्पष्ट लिख सकते हो कि अतः पीई बटा ई क्यू बराबर में पी एफ बटा एफ आर आया। आया कि नहीं आया? ये अनुपात किसके बराबर आया था? 9 अगर ये अनुपात बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि ई एफ किसके समांतर होगी। तो इस तरीके से दूसरे सवाल में अपने को चेक करना है कि इसके समांतर है कि नहीं है। ये भुजा इसके समांतर तभी होगी बेटा जब ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, ये अनुपात बराबर आ जाए तो इसके क्या हो जाएगी? समांतर। और थेल्स प्रमेय खुद क्या कहती है? अगर ये भुजा इसके समांतर है तो आप क्या लिख सकते हो? ये अनुपात क्या लिख सकते हैं अपने? बराबर। अगर अनुपात बराबर हो तो भुजाएं समांतर, भुजाएं समांतर दी हो तो अनुपात बराबर। इस तरीके से अपने ये 6.2 के सभी सवाल होंगे। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल जो है, आगे जितने भी सवाल हैं वो लगभग इसके जैसे हैं, यानी इसमें जो बात यूज होगी वो आने वाले आगे सभी सवालों में यूज होने वाली है। और आगे के 3-4 सवाल तो है ही इसके जैसे। तो ये एक तरह से बेसिक सवाल है। इसमें दिया क्या है पहले तो वो समझिए। आपके सामने एक त्रिभुज है, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है ABC और नीचे वाले त्रिभुज का नाम है ACD। जो ऊपर वाला ABC त्रिभुज है आपको दिख रहा होगा, इसमें LM भुजा CB के समांतर है। ये LM भुजा CB के समांतर है, और ये वाली जो LN भुजा है ये वाली ये CD के समांतर है। ये 2 चीजें आपको दी हुई है और आपसे क्या सिद्ध करवाया? टू प्रूव मैंने लिखा है। क्या सिद्ध करवाया है? AM के बटे में पूरी AB और AN के बटे में पूरी AD। अपने काम करते हैं, पहले जो ये दिया है ना LM समांतर है CB, ये LM भुजा CB के समांतर है। पहले इसको अलग से देखते हैं। मैं ये त्रिभुज आपके लिए अलग बना रहा हूं। ये इस तरीके का त्रिभुज है। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ L, यहाँ M, यहाँ B। आपको साफ दिख रहा है कि ये भुजा इसके समांतर है। और हमने थेल्स प्रमेय के अंदर ये चीज पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर इसके समांतर कोई भुजा खींची जाए, ये समांतर वाली जब 2 भागों में काट देती है ना, तो ये बटे में ये और इसके बटे में ये, यानी ये अनुपात बराबर आता है। ये भुजा ऐसे काटनी चाहिए समांतर। तो ये देखो यहाँ काट रही है, इसको काट रही है कि नहीं काट रही?
ऐसे मान लो इस त्रिभुज को ऐसे टेढ़ा घुमा दिया, ए दो समांतर है घुमा के इया कर दी। समझ में आ रही है बात आपको? यानी ये समांतर पहले ऐसे थी, इसको घुमा के ऐसे कर दिया। समझ गए आप लोग? तो अब बताओ बटे में कैसे लिखोगे? AM के बटे में क्या लिखोगे और AL के बटे में तो लिख देते हैं। तो अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ आपको प्रूफ में क्या लिखना है? चूंकि त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज है वो जो हमने अलग बनाया था, कौन सा है? त्रिभुज ABC के अंदर LM भुजा किसके समांतर दी है? और जब भुजा समांतर दी हो, ऐसा थेल्स प्रमेय में होता है या थेल्स प्रमेय के विलोम में होता है? समांतर दिया हुआ थेल्स प्रमेय के अंदर होता है। तो आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे? AM बटा, बोलो, AM बटा MB बराबर AL बटा, इसमें देख लो AL बटा LC। ये समीकरण नंबर 1 आप लिखोगे। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है नीचे वाला, अब मैं वो अलग नहीं लिख रहा हूं, आप ही पहचानो। ऊपर वाले त्रिभुज को भूल ही जाओ, ऊपर कुछ है क्या। यहां आपको दिया है LN समांतर है CD के, ये दोनों समांतर है। तो AL बटा LC क्या लिखा जाएगा? बोलो, AL बटा LC क्या लिखा जाएगा? AN बटा ND। तो लिख दो। इसी प्रकार त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ACD में, त्रिभुज ACD में LN किसके समांतर है? CD के। LN किसके समांतर है? ये इसके समांतर है। तो AL बटा LC, AL बटा LC किसके बराबर होगा? बोलो, AN बटा, समीकरण नंबर है। आपको जो उत्तर चाहिए वो देखो ध्यान से, AM बटा AB। AM चाहिए, AN चाहिए, ये AM चाहिए, ये AN चाहिए, चाहिए ना? इसका कोई काम नहीं है, AL और LC का कोई काम नहीं है। तो आप एक काम करो, यहां जो AL बटा LC है ना, इसको हटाओ। इसका मान आपको ऊपर दिख रहा है, AL बटा LC के बराबर में क्या है? क्या है? इस AL बटा LC को हटा के क्या मैं यहां से कोई मान लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? तो इसकी जगह आप लिखो AM बटा MB और बराबर में क्या है? उत्तर मिलान करो, शायद उत्तर थोड़ा बहुत तो आ गया। देखो AM की जगह AM आ गया, AN की जगह, लेकिन AB AD आया है नीचे। या हमारे यहाँ आया है MB ND, हमारे पास आया MB छोटा और छोटा ND। हमें चाहिए पूरी AB, ये देखो पूरी AB और पूरी AD चाहिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, छोटी भुजा से पूरी भुजा बड़ी कैसे बनेगी? एक जोड़ के। कैसे बनेगी? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक जोड़ने से पहले जो आपको उत्तर में बचाना है, AM और AN उत्तर में चाहिए ना? ये AM और AN उत्तर में चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको बट्टे में रखना है। कहाँ रखना है? इसको नीचे रखना है हर के अंदर, नहीं तो बचेगा नहीं है। कैसे? देखिए अभी करते हैं अपने, पहले इसको पलट दो। तो इसको पलटेंगे तो MB बटा AM हो गया। MB बटा क्या हो गया? AM। और ND बटा क्या हो गया? AN। अब इसमें दोनों साइड एक एक जोड़ दो। अब बताओ इधर LCM क्या आएगा, इधर LCM क्या आएगा? अब बताओ LCM में नीचे बचेगा कि नहीं बचेगा? AM और AN। और यही हमें उत्तर में चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आपको जो चीज आंसर में मैच हो रही है उसको बचा के रखना, और बचाने का एक ही तरीका है, उसको नीचे रखो LCM वाली साइड में, ताकि वो LCM में बच जाए। समझ गए आप लोग? अब यहां देखना, हम जैसे ही LCM लेंगे ना AM, तो ऊपर वाला MB नहीं बचने वाला, वो जुड़ जाएगा। इस साइड LCM क्या आएगा बताओ? AM का AM में भाग, 1 का MB से गुणा, AM का 1 से गुणा AM। इधर AN का AN में भाग, 1 का ND से गुणा, AN का 1 से गुणा AN। अब देखो ऊपर क्या हुआ, MB प्लस AM। चित्र में देखो क्या है, MB प्लस AM। MB प्लस AM क्या बना? पूरा AB। ये देखो पूरी AB बन गई।
तो पूरी ए बी बनाने का क्या तरीका होता है, एक जोड़ दो। और पूरी भुजा से अगर एक पार्ट बनाना हो उसका छोटे वाला तो एक घटाना होता है। तो ए बी बटा क्या आ गया, और एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन दोनों जोड़ेगी तो ए डी, और बटे में क्या है, अगर सोचो ए एम और ए एन ऊपर होते तो ऐसे जुड़ नहीं जाते क्या, फिर नहीं बचते ये। तो अब आपका आंसर आ चुका है, आप मिलान कर सकते हो, बस ऊपर नीचे का फर्क है। यहाँ ए एम बटा ए बी है, यहाँ ए बी बटा ए एम है, तो क्या करें, पलट दो। तो पलटेंगे तो क्या होगा, ए एम बटा और बराबर में ए एन बटा, यही आपको सिद्ध करना है, तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई क्या आपके? अच्छी तरह से इसको समझ लेना, ये बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल अपने बहुत होने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में ये चित्र है आपके सामने, त्रिभुज है एबीसी, एबीसी के अंदर यहाँ दो जगह भुजाएं समांतर दी हैं, जरा ध्यान से देखना। डीई समांतर है एसी, ये डीई समांतर है एसी के, तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये डीई एसी के समांतर है, ऐसा ही पिछले सवाल में था, तो आप इसका प्रूफ देखिए। डीई समांतर है एसी के, ये आपको दिया है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है बोलो, बीडी के बटे में क्या लिखा जाएगा, बीडी के बटे में एडी या डीए, बीडी के बटे में एडी बराबर बोलो बीई के बटे में ईसी, तो आप लिखोगे बीई के बटे में ईसी, समीकरण नंबर है। अब की बार आपको ये भुजा डीएफ भुजा ए ई के समांतर दिए, तो मैं एक बार ये मिटा देता हूं, ये त्रिभुज दिया है अपने को, यानी डीएफ भुजा, ये देखो डीएफ भुजा किसके समांतर है, ए ई के, तो बोलो क्या लिखा जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं, आपको दिया डीएफ समांतर है ए ई के, तो बोलो ये इसके समांतर है, तो बी डी बटा डी ए, बी डी बटा ए डी, हाँ बी डी बटा ए डी, क्या लिखूं बोलो, बी एफ बटा एफ ई, तो बी एफ बटे में एफ ई, समीकरण नंबर 2। अब 1 नंबर समीकरण 2 नंबर समीकरण को देखो, बी डी बटा ए डी का मान यहाँ पे कुछ है शायद, क्या है, बी डी बटा ए डी का मान बीई बटा, तो बी डी बटा ए डी इसको हटा दो, इसको हटा कर यहाँ से मान लिखो, क्या लिखोगे, बीई बटा और बराबर में क्या है, बी एफ बटा एफ ई। क्या यही आंसर लाना है कि देखना बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ए सी, यही तो है, बस यही सिद्ध करना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है।